हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो ऑफिस से ड्रंक होकर घर लौटता है। वो गलती से अपने कमरे में ना जाकर जंकुक के रूम में एंटर करता है और जंकुक बेड पर लेटा हुआ था। जंकुक सिर्फ शॉर्ट पहनकर लेटा हुआ था। जंकुक को इस तरह से तियांग अपने बेड पर लेटा हुआ देखकर उसे लगता है ये उसका रूम है, तो वह अपनी रूम समझकर जंकुक को उठाने लगता है। लेकिन जंकुक ने कहा, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे सोने दो। लेकिन तियांग ने कहा, जंकुक तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जंकुक ने कहा, अंकल ये मेरा रूम है। लेकिन तियांग उसे बहस करने लगा। उसके बाद तियांग जंकुक की लिप की तरफ देखता है और अचानक जंकुक की गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर फोर्सफुली किस करने लगा। और उसके बाद जंकुक वो तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। जब जंकुक तियांग की चेस्ट पर अपनी टंग से सक करता है तो तियांग अपनी होश खो देता है। जंकुक के साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह पर जैसे ही तियांग को होश आया, तियांग ने जंकुक का अपने साथ देकर उठ कर बैठ जाता है और जंकुक से कहता है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। जंकुक ने कहा, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, कल रात को आप ही मेरे रूम में आए थे। जंकुक से सारी बातें सुनने के बाद तियांग बहुत ही पेशेंट होकर अपनी सर पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा किया भी कैसे। तुम मेरी नेफ्यू हो, मुझे ऐसा नहीं करना था। अगर तुम मेरी नेफ्यू नहीं भी होते तो तुम अभी तक एडल्ट भी नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना था। जंकुक मुझे माफ़ कर दो, मैं आज ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। तुम मुझे माफ़ कर दो जंकुक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी को ख़त्म कर दिया। तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें पैर से नज़र नहीं मिला पाऊंगा, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। जंकुक वो तियांग से कहता है, अंकल लेकिन मैंने भी तो आपके साथ अपनी मर्ज़ी से किया है ना, क्योंकि आप मुझे पसंद हो, आप बहुत ही हैंडसम हो और मुझे आपके साथ ये सब कुछ करते हुए बुरा नहीं लगा, तो आपको इतनी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तियांग ने कहा, लेकिन तुम एडल्ट नहीं हो। जंको ने कहा, मैं एडल्ट हो जाऊंगा और उसके बाद हम दोनों साथ में रह सकते हैं ना, और हम दोनों शादी भी कर सकते हैं। तियांग ने कहा, तुम्हारी और मेरी शादी कभी नहीं हो सकता है। जंको ने कहा, अंकल अगर शादी नहीं हो सकता है तो मत होने दो, हम दोनों ऐसे ही साथ में रह सकते हैं ना, मुझे आपके साथ ऐसे ही रहना है, हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे, तब तो ठीक है ना। तियांग ने कहा, जंको दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम अभी भी बहुत छोटे हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ करना है, तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं हो सकते हो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। उसके बाद तियांग ने इस घर को छोड़कर चला गया। आयमा जिन बहुत ही शौक है, तियांग अचानक चला क्यों गया। यहाँ से चले जाने के बाद तियांग किसी के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं रखता है। लेकिन जंको 1 महीने गुजर जाने के बाद जंको को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो उल्टी करने लग जाता है। जंको को लगा शायद वो ऐसी ही है, उसे नहीं पता है कि इसको प्रेगनेंसी कहता है, तो इसने इसको इग्नोर कर दिया। ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाने पर जंको की टमी बाहर आने लगा और आर्यमा जिन ने कहा, जंको तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जंको ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप लोग को मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जंको अब वो खुद भी डरने लगा अपनी टम्मी को बड़ा होते देखकर। आर्यमा जिन ने जंको से कहा, किसके साथ मुंह काला करके आए हो तुम। जंको ने फिर भी नहीं बताया तियांग के बारे में। और इसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंको के साथ एक 2 साल के बच्चा है और जंको उसके साथ खेल रहा था। आर्यमा जिन जंको से अभी तक बुला नहीं पाया कि वो किसके साथ बेड पर गए थे। जंको बच्चे को गोद में लेकर बहुत ही खुश थे। अचानक तियांग को देखकर जंको की आंखें भर आते हैं और तियांग ने जब जंको की गोद में एक बच्चे को देखा, तियांग ने जंको को देखकर कहा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है। जंको ने कहा, अंकल तो आप वापस आ गए हो। तियांग ने कहा, जंको क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हारे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं। तो जिन ने कहा, तियांग तुम आ गए हो, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया और न हमसे कोई कांटेक्ट किया है, पता नहीं जंको ने किसके साथ मुंह काला करके आया है। उसके बाद उसने हमें कुछ भी नहीं बताया और इस बच्चे को भी अवॉइड नहीं करना चाह रहा था और बहुत देर भी हो गया था, तो हमें इस बच्चे को दुनिया में लाना पड़ा। और जंको वो अभी भी उसके बारे में नहीं बताना चाहता है, तुम तो उसके बहुत क्लोज थे ना, क्या तुम उसे पता लगा सकते हो कि वो कौन थे। तियांग ने कहा, क्या मतलब है। तियांग जंकुक से अकेले में बात करना चाहता है। जंकुक तियांग से कहता है, आपको पता ही है कि इसके फादर कौन है। तियांग ने कहा, क्या मैं इसकी फादर हूँ। जंकुक ने कहा। तियांग ने बच्चे को गोद में लेकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, क्या मैं डैड बन चुका हूँ, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं। जंकुक ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन मैं आपको कैसे बताता। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने मुझे ये बताकर मुझे कितना खुश किया तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुमने इतना कुछ झेला है तो अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया था,
मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बनी बॉय, आई एम रियली सॉरी। तियांग जंको को गले लगाकर उसकी फोrehead पे किस करते कहा, अब तुम्हें पेशेंट होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेने वाला हूँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तुम्हें किसी की बात सुनने नहीं पड़ेंगे। तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आर्यमा जीना का सुन लेते और कहते हैं, तो तियांग तुमने सब कुछ किया था, और जंकुक तुमने हमें बताया क्यों नहीं? और तियांग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी नेफ्यू है। तियांग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उस दिन मैं ड्रंक करके घर लौटा था, मैं गलती से जंको के रूम में चला गया था, लेकिन उसमें जंको की कोई गलती नहीं था। जंको ने कहा, नहीं अंकल आप झूठ बोल रहे हो, मैं उस दिन पूरी होश और आवाज़ में आपके साथ इंटीमेट हुआ था, तो आप खुद को बिलीव नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, जंको मैंने पहले तुम्हें प्रोवोक किया था, तो तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? जंको ने कहा, अंकल ऐसा मत करो, आप खुद को दोषी नहीं कर सकते हो। जीना और आर्यन ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो क्या? तियांग वो चुप है, जंको भी चुप था, तो तियांग ने हाँ कहा, जंको ने भी हाँ कहा। तो आर्यन और जिन ने कहा, तुम दोनों ने पहले क्यों नहीं बताया? तियांग तुम इसीलिए यहाँ से चले गए थे। तियांग ने कहा, क्योंकि मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। उसके बाद मुझे लगा मुझे अपनी गलती की पनिशमेंट भुगतना चाहिए, तो मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे आप लोगों से माफ़ी मांगना था, और आप लोग मुझे जो सजा देना चाहते मैं उसको भुगतने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन जब मैंने जंको की गोद में एक बच्चे को देखा, तो मुझे लगा उसकी शादी हो गई है, वो खुश है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही दर्द होने लगा मेरे दिल में। जब जंको ने बताया इस बच्चे की फादर कोई और नहीं मैं हूँ, तो मुझे बहुत ही सुकून लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत ही खुश हो गया। लेकिन मुझे अब बुरा लग रहा है जंको के लिए, उसने मेरे लिए बहुत कुछ झेला है। मुझे नहीं पता था जंको मुझसे इतना प्यार करता है। जंको ने कहा, अंकल आप मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? तियांग ने कहा, मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ झेला है ना जंको, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। अब मैं तुम्हें अपने पलकों पर चढ़ा कर रखूँगा। आर्यमा जिन से कहता है, आप लोग अगर मुझे पनिश करना चाहते हो तो कुछ भी पनिश कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों से एक ही विनती करूँगा, जंको मुझे और मेरे बच्चे को एक साथ रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा सन मेरी ही तरह बिना पेरेंट्स के बड़े हो। तो आर्यमा जिन तियांग और जंको की शादी के लिए हाँ कर देता है, और तियांग को कोई पनिश नहीं करता है। और इसके बाद जंको का तियांग साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जंको तियांग की हर दिन घर आने पर उसके पास दौड़ कर आ जाता है। तियांग जंको को अपने गोद में उठा लेता है और हमेशा की तरह उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? जंको ने कहा, उसने मुझे बहुत पेशेंट किया। तियांग ने कहा, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम रेस्ट करो, मैं बच्चे को संभाल लूँगा। आर्यमा जिन एक दिन अचानक घर आ जाते हैं और तियांग को बच्चे की केयर करते देखकर और साथ ही साथ जंको की केयर करते देखकर वो बहुत ही खुश होते। कहा, हमें नहीं लगा था तियांग तुम इतने अच्छे हस्बैंड बनोगे। तुमने हमेशा अपनी लाइफ को अकेले में गुजारा है और किसी से भी प्यार नहीं किया, कभी रिश्ते में जाने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन तुम इतने अच्छे फैमिली मैन बनोगे। तुम्हें देखकर अब लग रहा है कि हमने गलती किया है तुम्हें ब्लेम करके, लेकिन जंकुक तुमने भी हमें नहीं बताया कि तियांग ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। अगर तुम हमें बताते तो हम कैसे भी करके तियांग से कांटेक्ट करने की कोशिश करते। तो तियांग ने कहा, इसमें मेरी गलती है, जंकुक को ब्लेम मत करो। तो जंको ने कहा, अंकल मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी भी आप मुझे छोड़कर चले जाओ। तियांग ने कहा, तुम अभी भी मुझे अंकल कहते हो? तो आर्यमा जिन ने कहा, अंकल तुम उससे अंकल क्यों कहते हो, तुम्हें उसका हस्बैंड कहना चाहिए। जंको ने कहा, लेकिन अगर मैं अंकल कहता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने अपने अंकल से ही तो शादी किया है, वो मेरे अंकल हस्बैंड है। जंको की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते कहा, तुम बहुत ही नॉटी हो, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे अंकल नहीं कह सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हारे डैड के सगे भाई नहीं हूँ, तो तुम मुझे अंकल मत कहो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जंको तियांग को देखकर ब्लश करते कहा, अंकल। ऐसे कहते वो दौड़कर अपने रूम में चला गया। तियांग आर्यमा जिन को देखकर कहता है, क्या आप लोग तेगो को संभाल लोगे? तो उन लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, मुझे जंको को ढूंढने जाना है। तो आर्यमा जिन ने कहा, वो घर पर ही है, तुम उसको कहाँ ढूंढने जाओगे? तियांग ने कहा, आप लोग समझ तो रहे हो ना। ऐसे कहते ही तियांग वो रूम में आ जाते हैं और जंको के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जंको ने तियांग को रोकते हुए कहा, अंकल मेरे पैंस नीचे है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे अंकल नहीं हूँ, अभी तुम मुझे अंकल क्यों कहते हो? जंको ने कहा, तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? तियांग ने कहा, मुझे हस्बैंड कहो, वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगा। जंको ने कहा, हस्बैंड। तियांग ने कहा, फिर से कहो। जंको ने कहा, हस्बैंड, मैं लवली हस्बैंड। ऐसा कहते ही तियांग जंको की लिप पर किस करने लगा।
तो आर्यमा जिन नीचे से कहता है, क्या तुम दोनों नीचे भी आने वाले या फिर हम दोनों रूम में आ जाए। तियांग जंकुक को लेकर नीचे आ जाता है। आर्यमा जिन ने कहा, तियांग शायद तुम भूल रहे हो, अब हम तुम्हारे ब्रदर और ब्रदर इन लॉ नहीं हैं, अब हम तुम्हारे फादर इन लॉ है, तो तुम्हें हमारे सामने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आना चाहिए, वरना हम तुम्हें पनिश कर सकते हैं। तियांग ने कहा, पनिश? तो आर्यमा जिन ने तियांग को देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें पनिशमेंट से डर नहीं लगता है क्या। तियांग ने कहा, मुझे नहीं डर लगता है, आप लोग चाहो तो मुझे पनिश कर सकते हो, मैं अपनी सर नीचे कर दे सारी पनिशमेंट को भुगत लूँगा। तो आर्यमा जिन ने कहा, ठीक है, हमारे लिए डिनर बनाओ, तुम अपने हाथों से डिनर बनाओगे और कोई काम में तुम्हें जंको हेल्प नहीं करेगा। जंको ने कहा, वैसे भी तियांग घर आने के बाद वो सारा काम करता है, मुझे कोई काम नहीं करने देता है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आर्यमा जिन ने कहा, ठीक है, उसके लिए मुश्किल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तियांग को और भी डिशेज बनाने के लिए कहता है। तियांग ने कहा, इतनी सारी डिशेज को कौन खाने वाला है। तो आर्यमा जिन ने कहा, और कौन खाएगा, हम तीनों खाएंगे और तेगुक भी खाएगा। तियांग ने कहा, वो नहीं खा सकता है। तो उन तीनों ने कहा, ठीक है, हम तीनों ही खाएंगे और तुम भी तो खाने वाले हो ना, जाओ जगह बना लो, तुम्हारी पनिशमेंट है। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे 1 घंटा चाहिए और मैं उसके अंदर ही बना लूँगा। तियांग किचन में जाता है और बहुत ही तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रहा था। तियांग सामान इधर उधर कर रहे थे और उतनी सारी डिशेज को बनाकर टेबल में रख देता है। तियांग पसीने से पूरी तरह से भीग गया था। जंकुक टावल लेकर आ जाते हैं और तियांग की मदद करने लग जाता है। तो आर्यमा जिन जंकुक को कहता है, चुप करके बैठे रहो, तुम्हें तियांग को कोई हेल्प नहीं करना है। तियांग ने कहा, जंकुक मैं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ और खाना एंजॉय करो। तो इसके बाद तियांग वह अपने हाथ मुँह धोकर आ जाते हैं और सबके साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। आर्यमा जिन ने कहा, तियांग तुमने कैसे किया है, बहुत ही अच्छा बना, हमने सोचा नहीं था कि तुम इसमें पास हो जाओगे। तुमने 1 घंटे पूरा होने से पहले ही खाना लेकर आ गए, अभी भी 5 मिनट बाकी था और तुम तैयार होकर भी आ गए। जिनको कि मुझसे सारी बातें सुना है, तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो और अच्छे हस्बैंड होने के साथ साथ तुम बहुत अच्छे शेफ भी हो, तुम्हें तो शेफ होना चाहिए था। तियांग ने कहा, इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन जंकुक मेरे लिए बहुत ही पेशेंस है, मैंने जो कुछ भी करने के लिए सीखा है वो जंकुक की वजह से है। जंकुक मेरे लिए बहुत ही खास है, मैं उसे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ और मुझे लगता है मैं जंकुक को खुश रख पाऊंगा। जंकुक अचानक अपना मुंह पकड़ लेता है। आयमा जिन ने कहा, क्या हुआ। जंकुक उल्टी करने के लिए बेसिन के सामने चले जाते हैं। तियांग उसकी पीठ पर सहला रहा था। जिन ने कहा, तियांग तुमने क्या बनाया है खाने में, कहे तुम खाने में कुछ ऐसे तो नहीं दे दिया है जिससे जंकुक को एलर्जी हो। जंकुक ने कहा, नहीं नहीं तियांग, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि मुझे प्रॉब्लम हो, और तियांग को पता है मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, लेकिन इसको एलर्जी की वजह से नहीं हो रहा है, मुझे उल्टी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं। तो जिन ने कहा, क्या हुआ जंकुक। जंकुक ब्लश करते कहा, आई एम प्रेग्नेंट। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने उसको गोद में लेकर नाचने लग जाता है। जंकुक की सर बहुत ही घूम रहा था। तियांग उसको सोफे में बैठाते हुए कहा, आर यू ओके। जिन ने कहा, तियांग तुम क्या कहते हो, क्या तुम इस तरह से जंकुक की ध्यान रखोगे। आम ने कहा, जिन बस भी करो, तियांग खुश होकर ऐसा किया है। जंकुक तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कब पता चला। जंकुक ने कहा, मुझे सुबह को ही पता चला, लेकिन मुझे बोलने में शाई हो रहा था, मैं अपने हस्बैंड को अकेले में बोलना चाह रहा था, लेकिन मुझे अभी बोलना पड़ा, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाह रहा था। तियांग ने जंकुक की फोrehead पे किस करते कहा, कोई बात नहीं बनी, तुमने सबके सामने कह दिया तो क्या हुआ, तुम खुद ही मेरे लिए सरप्राइज हो और तुम हमेशा मेरे लिए बहुत ही खास रहोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आयमा जिन ने कहा, हम दोनों के सामने तुम्हें प्यार की बातें करते शर्म नहीं आता है तियांग। तियांग ने कहा, मैं जंकुक से प्यार करता हूँ और मुझे एक बात बोलते कभी शर्म नहीं आएगा। जंकुक, आई रियली लव यू, क्या तुम फिर से मुझसे शादी करके मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी। जंकुक ने कहा, मैं जितनी बार चाहूँ आपसे शादी कर सकता हूँ, मुझे आपसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपके साथ रहने में अच्छा लगता है, एवरी सेकेंड मेरे लिए बहुत ही खास है जब आप मेरे साथ रहते हो। तो जंकुक की गोद भरे के टाइम पर तियांग और जंकुक ने फिर से शादी किया और फाइनली दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। टाइम को आगे बढ़ाते जंकुक की टमी बड़े हो जाने की वजह से तियांग को अब बहुत ही तकलीफ में था, उसको उठने बैठने में बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। तियांग उसकी हेल्प करते कहा, आई एम सॉरी। जंकुक ने कहा, तुम सॉरी कह रहे हो। तियांग ने कहा, क्योंकि पहली बार भी तुम्हें ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं था इसीलिए। जंकुक ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तो तुम मेरे साथ होना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेता है, लेकिन जंकुक की टम्मी बीच में आ रहा था, तो जंकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है। तियांग जंकुक को पीछे से हक करते कहा, अब ठीक है। जंकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही देन करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।